चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर किसको कहते हैं हम, ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं हम सीधा इसका, KNO3 पोटेशियम पर मैंगनेट को हम क्या कहते हैं, मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नाइट्रोलियम। अब नाइट्रोलियम हम किसको कहते हैं, वो हम कहते हैं CaCN2+C कार्बन। ठीक है, ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ आपके कुछ नाम होते हैं ना, ये आपको याद रखना पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और विद द प्रैक्टिस ये हो जाते हैं। इनको आप एक जगह पे लिख के ज़रूर रखें। ठीक है, अपनी कॉपी पे सेक्शन बना लें, पेडागोजी का अलग क्वेश्चन, साइकोलॉजी का अलग क्वेश्चन, आपके केमिस्ट्री के अलग और फिजिक्स के अलग, बायो के अलग, जो भी आपको अलग अलग करने हैं वो आप अलग अलग उसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर इज आइसो क्लोरोप्रीन। सिंथेटिक रबर को क्या कहते हैं हम सिंथेटिक रबर को क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर होता है, और रबर क्या है, खुद में एक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन इन मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ, हाँ मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो वो करता है स्लोएस्ट स्टेप पे। आपको पता है कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये तो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन डी इज कैल्सीफेरोल। ROL आएगा इतना, कैल्सीफेरोल बोलते हैं हम इसको, विटामिन डी को। टोकोफेरोल किसको बोलते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए भाई, जितने भी विटामिन हैं उन सब के केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। आपको आएगा कभी ना कभी ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, तो ये होती है हमारे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट, आपके दोनों आएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके लिए आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसके लिए आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो H2O इसमें आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पियर्स SB। अब पर्ल SB किसको कहते हैं हम, K2CO3। ठीक है, ये कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज। टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर में सिट्रिक एसिड, लेमन में, और विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, और हल्दी में कौन सा होता है, टर्माइड में मैलिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है ये आपको मुझे बताना है, टार्टरिक एसिड शायद ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस इज एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आपको याद रखना कार्बन के एलोट्रोप्स डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द क्लोरोफिल। क्वेश्चन रिपीट है ये, मैग्नीशियम लास्ट हमने देखा था जून की जुलाई वाले 2020 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये आ गया कि एंगल जो होता है हमारा ना अमोनिया का, ठीक है, वो कितना एंगल होता है, तो वो होता है हमारा लेस देन 109। ठीक है, बट ओवर 90, हाँ 90 से अब होता है, 109 से कम होता है, ये आपको याद रखना है, बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लीस्ट एटॉमिक साइज। सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होगा, बेरिलियम आएगा इसमें, हमारा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका एटॉमिक साइज भी छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लोरीन इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्लोरीन का आएगा आपके पास एटॉमिक नंबर 17, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किस केस में आएगी आपकी, जब आप HClO4 करोगे ना, तो उसके पास आएगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक O2 गैस। ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब आगे आपकी जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आएंगे, मज़ा आएगा इनको करने में, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सबका ये अपना सब्जेक्ट होता है, तो इसमें सबकी कमांड जो है ठीक होती है। तो हम प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो प्रकंजे ने दी थी, प्रोटोप्लाज्म टर्न। प्रकंजे फाइबर्स भी होते हैं ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू जो थे वो क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ गैसेस जो है एक्सचेंज के थ्रू होती हैं, बाकी किसके थ्रू हो जाएंगी, जो थोड़े बड़े
बड़े साइज़ के होंगे, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होते हैं ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूज़ होते हैं मैक्सिमम चीज़ें, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा। अगला है द इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज, जब आपकी ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि हेल्डेन इफेक्ट हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखें। अगला है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी अकर इन, तो हमारे मसल्स में होती हैं ये तो, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ ठीक है, आपने देखा होगा कि पायरुविक एसिड बन जाता है, मसल फटीग होती है ना हमें, ठीक है, तो उसके में पायरुविक एसिड बन जाता है हमारे अंदर, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये सारी चीज़ें। अगला है द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर इन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज सुमिनेंट्स दैट एड इन सेलुलोज डाइजेशन इज, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं र्यूमेन। हाँ अभी आपको पता होगा र्यूमिनेंट एनिमल ही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि र्यूमन होता है ना। अगला है द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ होमो सैपियंस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से उनको ट्रेस करा गया था। अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस सीरीज इज, अब एनालोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस होता है सेम लोकेशन से जिनका ओरिजिन हुआ होता है, होमोलोगस जिनका ओरिजिन जो वो डिफरेंट जगह से हुआ होता है लेकिन काम वो सेम कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनालोगस। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, इसमें से शायद कोई भी नहीं आया फिर ना, क्योंकि डॉग अब हमारी आम डॉग की आम और फोर लेग्स जो डॉग की 4 लेग्स जो वो सेम जगह से निकली होती हैं। अब टीथ और एलिफेंट की टस्क ये भी कुछ नहीं बना ना, हाँ इसमें नन ऑफ द अबव भी आएगा फिर। अगला है विच प्लांट्स इंडिकेट पॉल्यूशन, तो लाइकन्स मेनली SO2 सल्फर के पॉल्यूशन को ये डिनोट करते हैं, और ये मैं बात आज आपको पढ़ाऊँगा अभी जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करवाऊँगा। अगला है फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वर, सबसे पहली जो लाइफ आई थी अर्थ पे वो कौन सी थी, फोटो ऑटोट्रॉप्स आए थे, पानी के अंदर आए थे आपके ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अगला है एलोकेमिकल्स डज नॉट अलाउ देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो नियर बाय प्रोड्यूस्ड बाय, टू ग्रो नियर बाय आर प्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा ठीक है, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे पास पेनिसिलियम स्पीशीज़ के द्वारा, ठीक है। पेनिसिलियम आपने देखी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी और वो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। नेक्स्ट है विच वन इज़ द एंडेंजर्ड स्पीसीज़, IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती है कि जो मतलब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास वाइल्ड बफेलो, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। ये तो भाई बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। अगला है मस्कुलर फेडिंग्स इज फीचर्स ऑफ, ये किसकी फीचर है, एस्क हेलमिंथ्स की ये फीचर्स हैं। अब ये फाइलम जितनी भी है ना आप तो जो पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है, इनको मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ 22 मई, अर्थ डे 22 अप्रैल, आपको पता होना चाहिए, वाटर डे 23 मार्च, ठीक है, ये 22 का आंकड़ा आपको याद रखना है भाई ये। अगला है सक्स एंट्रिकस इज़ अ नेम ऑफ, ये किसकी, इंटेस्टिनल जूस का एक नाम है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अजीब जैसा क्वेश्चन था ये, कुछ मुझे लगता है कुछ मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं थोड़ी बहुत, और इसमें से कुछ आपको लगता है कि गलत मैं बोल रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि करेक्शन जो है वो मैं उसमें कर सकूं, ठीक है, मैं उसको आपके कमेंट को पिन करूंगा पक्का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉमन अमंग अमाइलेज, ऐसा है इधर अमाइलेज और ट्रिप्सिन, तो वे क्या हैं, ऑल आर प्रोटीन्स, हाँ तो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट ऑफ एक एडल्ट पर्सन इन रेस्ट इज़ 15 से 18 बार सांस लेते हैं हम 1 मिनट में। अगला है टिक द प्रोटोजोन्स डिजीज़, प्रोटोजोन्स की वजह से होने वाला डिजीज़ कौन सी है, इन्फ्लू डाइसेंट्री, अमीबायोटिक डाइसेंट्री, हाँ अमीबायोटिक डाइसेंट्रीज होती है ना हमारी अमीबा की वजह से। अगला है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़, तो उसमें आएगा हमारा लीवर, यकृत। अगला है नियो हीरोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन, तो ये कॉकरोच में हेल्प करता है भाई ये, ठीक है, इनका कुछ और नाम भी होता है यार, कोई नेफ्रीडिया क्या होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 एक्सेप्टर इन C2 प्लांट इज़, अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करता है,
C2 प्लांट में, आपको C2 प्लांट, C3 प्लांट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं ये। तो RUBP इसमें एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, द आउटर सेल ऑफ फेलोजन डिफ्रेंशिएट इनटू, बाहरी शेल जो होता है फेलोजन था उसको डिफ्रेंशिएट हो जाता है वो किसमें, कॉक में, कॉक कैम्बियम वगैरह में। रेस्पिरेटरी पाथवे इज मोस्ट स्पेसिफिकली अभी रेस्पिरेटरी पाथवे जो था वो मोस्ट स्पेसिफिकली क्या था वो, एम्फीबोलिक पाथवे है वो। नेक्स्ट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन हार्ट मसल्स काज एक्यूट चेस्ट पेन इज सिम्टम्स ऑफ, किसका सिम्टम है वो, एंजीना, एंजीना की एंगीना है इसका सिम्टम होता है ये। अगला है, माल फॉर्मेशंस ऑफ किडनी लीड टू एक्यूमुलेशंस ऑफ इनसॉल्युबल स्टोन्स इज कॉल्ड, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई ये। प्रोथैलस ऑफ डायोप्टेरिस इज, अब प्रोथैलस ऑफ डायोप्टेरिस क्या होता है वो, थैलॉइड गेमिटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है ये इसका ना। ये आपको यार कल हमने पढ़ा था क्लैडोड, फिलोक्लेड, क्लैडोड, और आज हम पढ़ रहे हैं प्रोथैलस वगैरह ना, तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ना है, थैलॉइड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं ना। अगला है, द रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन मोलस्क इज, तो मोलस्क में क्या होता है वो, रेड्यूला होता है। अपने मोलस्क में पढ़ा होगा वो, मोलस्क में क्या आते हैं हमारे, सिल्वर फिश वगैरह मोलस्क में आते हैं ना, स्नेल वगैरह है ना, वो उसमें थे, पाइला, पाइला पढ़ा होगा आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे। अगला है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज स्पेशली अ फीचर ऑफ, हाँ, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो था वो किसका फीचर होता है, वो डीएनए में होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 5,3,4 डाइएस्टर बॉन्ड इस तरह से होता है वो। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो किस में होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड सोलर सेल आर मेड अप ऑफ, सोलर सेल जो होता है वो किससे बने होते हैं, तो वो मेनली बने होते हैं सिल्वर और सिलिकॉन के। अगला है, द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेरिब्रल आर, तो वो कौन सी होती हैं, क्ले एंड लोमी सॉइल, सेरिब्रल यहाँ पे सीरियल्स वगैरह आएगा। ठीक है, 91st क्वेश्चन करना है भाई हम। रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल। नेक्स्ट है, द इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, एड्रेनलिन। ठीक है, फाइट एंड फियर हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरस और वायरॉइड इज, अच्छा क्वेश्चन है ये, वायरॉइड जो है उसमें कैप्सिड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रेज्ड इन इंडिया इज बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के बाद बीटी ब्रिंजल आ गया, फिर गोल्डन राइस भी बना एक। अगला है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, तो ह्यूमन इंसुलिन है वो कमर्शियली किसके, तो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं हम उसको, एस्चेरिशिया। ठीक है, इससे कुछ हम इसे निकालते हैं इसको हम, और हमारे बॉडी में कहाँ बनता है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस पेनक्रियाट में ना। अगला है, डिस्कवरर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज, अब इकोलॉजिकल पिरामिड को किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था क्लार्क एल्टन ने। नेक्स्ट है, सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर इज, सबसे ज़्यादा सल्फर हमें कहाँ से मिलता है, तो वो रॉक से मिलता है। अगला है, द रिजर्वॉयर फॉर गैसेस टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन, तो वो कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में ही होता है भाई हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो वो कौन सी है हमारी, सिनोडोन। 100 क्वेश्चन भाई, शतक लग गया वो हमारा। तो इसमें मैच द कॉलमिंग है, डोडो क्या है, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आएगा फर्स्ट का सी, यानी कि डोडो का आएगा हमारा मॉरिशियस, आ गया है हमारा सेकंड का ए, यानी कि क्वेगा, क्वेगा का आएगा हमारे पास अफ्रीका। अगला है हमारे पास थाइलेसिन का क्या आएगा हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सी काऊ, तो ये का आएगा हमारे रशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया कि पर्सन जो है वो किसने लाउडनेस जो है वो कहाँ तक सुन सकता है अच्छे से, तो वो 80 डेसीबेल होता है ना, डीबी मतलब डेसीबेल। एल्गल ब्लूम कहाँ से आता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से आता है, ये पॉन्ड्स वगैरह में होता है जब वहाँ पे एल्गी वगैरह जो ज़्यादा ग्रो कर जाती है,
तो क्या होता है, अलगे ब्लूम इम्पार्टेड डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू उनके पिगमेंट्स की वजह से। और इसमें से आपने देखा होगा बहुत सारे बोटुलिज्म कौन सी बीमारी होती है पक्षियों में, वो उसकी वजह से बहुत सारे जो थे वो मतलब मर जाते हैं हमारे जितने भी इसमें वहाँ पे। एक तो जो इसके बीच में रह रहे होंगे वो तो मर ही जाएंगे, तो ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करने लग पड़ती हैं ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो इनमें से क्या आएगा, प्लाज्मिड जो होता है वो एक टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल से बने हुए होते हैं। अगला है, करेक्टली मैच कौन सा है इसमें, सिल्वर फिश जो है वो आर्थ्रोपोडा में आती है। सिल्वर फिश जो होती है आर्थ्रोपोडा में आती है। सिल्वर फिश आपकी बुक्स वगैरह में ही दिखती है ना, वो बुक्स को तो कुछ में से निकलता है वो ना, तो उसको हम सिल्वर फिश बोलते हैं। सिल्वर जैसे कलर की होती है, डल सिल्वर कलर की। पलम, रोज, पीच हैज़ हाफ इन्फीरियर ओवरी पोजेसिस विच टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो पलम, रोज और पीच में उसमें पेरोगाइनिस टाइप्स का आपके पास क्या आता है, फ्लावर होते हैं। अगला है, द टिश्यू विच परफॉर्म फोटोसिंथेटिक स्टोरेज एंड सिक्रीशन फंक्शन इज। तो ये सारे फंक्शन जो होता है कौन से वाला आपका टिश्यू करते हैं, तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है, वो आपके बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर की तरह होते हैं ये ना। अगला है, द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू, याद रखें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कंडीशंस व्हेन प्राइमरी जाइलम एलिमेंट यानी कि प्रोटोजाइलम्स आर प्रेजेंट टुवार्ड द पिथ एंड मेटाजाइलम कंपोनेंट्स टुवार्ड द पेरिफेरी। यानी कि मतलब पिथ मतलब अंदर की तरफ आपका प्रोटोजाइलम होता है और बाहर की तरफ आपका मेटाजाइलम होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडार्च कंडीशन, और जस्ट अपोजिट आएगा एग्जार्च कंडीशन। नेक्स्ट है आपका, नेम द कंडीशंस विद व्हेन पेरियंथ इज अटैच्ड टू पेटल्स, ठीक है, ऐसी कंडीशन को बताए जो पेरियंथ जो होता है ना आपके फ्लावर का, वो अपने पेटियोल्स के वगैरह इसके साथ अटैच होता है। लिली फ्लावर की बात की है उन्होंने, तो उसमें से उस स्पेशल कंडीशन को क्या कहते हैं हम, एपीफाइलस। 110वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम द कैनाल दैट पोजेसिस थ्रू मिड ब्रेन। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल एडिक्ट एक्वेडक्ट उसको हम कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज़। ह्यूमन आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, तो वो होगी रेटिना। अगला है, मैक्यूला मेंटेन्स क्या, ये क्वेश्चन छोड़ो। अगला है, विच नर्व हैव नॉन माइनी माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अच्छा, ये होते हैं ना कि आपने पढ़ोगी कि शीत होती है, उछल उछल के जाती है आपकी सिग्नल्स, ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेनिल कीटोन्यूरिया अकर ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ वन ऑफ द अमीनो एसिड। तो ये एक बीमारी किसकी वजह से होती है, तो वो होती है जब आपकी बॉडी में टायरोसिन नहीं बनता है। अमीनो एसिड के नाम भी आपको कुछ के तो पता होने ही चाहिए, वेलाइन हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था भाई, ये दिया था FHC क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिस्कस परप्यूरियस इज़ अ यीस्ट कमर्शली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो ये जो यीस्ट है ये कमर्शली किसके हेल्प करती है बनाने में, तो ये करती है ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरली स्टेन्स। अच्छा क्वेश्चन था ये, पहली बार पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ऑटोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है भाई, एक आपको एरोमेटिक अमाइनो एसिड का पता होना चाहिए क्योंकि बहुत कम है, 3-4 ही है वो ना, उसका आपको पता होना चाहिए। तो वेलाइन आएगा, वेलाइन जो है वो एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक कौन सा होता है, जिसमें बेंजीन की रिंग होती है उसको एरोमेटिक बोलते हैं हम। अगला है, द इजेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी को एंजाइम्स आर। इजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, विटामिन भी होते हैं, कोफैक्टर भी होते हैं, मेटल्स के आयन्स भी होते हैं। नेक्स्ट है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज एक्चुअली, कि आपके पास इसमें आपको 3 सभी आते हैं इसमें ना, कि रिज़र्व कितना है, टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है, बाकी एक्सहेल करके इनहेल करके जो आपके बच्चे उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी भी होती है एक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फंक्शंस ऑफ पैरा सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल ऑफ हार्ट इज। तो उसका क्या फंक्शन है, सारे फंक्शन है, डिक्रीज द हार्ट बीट, डिक्लाइन कंडीशंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल,
पुट डाउन कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए अब थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना, बहुत बोरिंग हो गया सारा। अब करते हैं थोड़ा जीके क्वेश्चन। हु रोट रामचरितमानस आएगा इधर यार। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है ये रामचरितमानस की, ठीक है। उनकी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उसके इनके बिना रह नहीं पाते थे। एक बार पत्नी ने इनको परेशान होकर बोल दिया कि अब यहाँ से मतलब यहाँ से जाओ, अपने मायके गई हुई थी कि यहाँ से जाओ, ऐसा भी क्या कि मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकते। तो उसके बाद इनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि इन्होंने रामचरितमानस ही लिख डाली। अगला है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब आई थी? 1976 में आई थी, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस इज कंस्ट्रक्टेड विच, अच्छा ठीक है, विच इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय पंजाब गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो वो था हमारे पास सानन प्रोजेक्ट तो जो था ना हिमाचल का, वो उसको एग्जीक्यूट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। अगला है धामी गोली कांड कब होता है? 1939 में, भगवल सोठा। अगला है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सी चक्रवर्ती। अगला है झांझर डांस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो ये है चंबा से रिलेटेड। नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड इन, कब हुआ था ये? 22 जून 1947 को हुआ था। मैकमोहन, ये अपने कल भी किया था, इंडो चाइना है मैकमोहन, ठीक है, वो डायरेक्ट लिफ्ट करी थी हमने इंडो पाकिस्तान। नेक्स्ट है व्हेन द इलेक्शन कमीशन फॉर्म इंडियन इंडिया। तो 1950 में ही बना था ये भी। अगला है 25 जनवरी 1950। अगला है विच ऑफ वन द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। तो थॉमस कॉलेज रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की भी अभी बना है वो तो, लेकिन थॉमस कॉलेज रुड़की पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था भारत में। हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन इंडिया इज़ इन हिमाचल प्रदेश, और वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला है व्हेन द वर्मा इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा यानी कि आज का म्यांमार, तो 1935 में हो गया था ये। तो फर्स्ट इंडियन लीडर हु स्पीक्स इन हिंदी एट UNO। तो ये कौन थी हमारी? अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारी ये। जय बताम इज सिचुएटेड इन, ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये। अगला है विच कंट्री गेव द राइट टू कास्ट द वोट फॉर वुमेन फर्स्ट। तो वो न्यूजीलैंड ने दिया था सबसे पहला वोट का अधिकार। अगला है व्हेन श्रीलंका गॉट फ्रीडम। तो ये 1948 में हुआ था, भारत के 1 साल बाद। RTI एक्ट कब आया था? 2005 में तो आया था, लेकिन कब आया था? 12 अक्टूबर को आया था। व्हेन कश्मीर वाज मर्ज्ड इन इंडिया। तो ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को भारत में इंक्लूड कर लिया था इसको। अगला है व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन साइंस ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कब किया था? 26 नवंबर 1949 में, और यही डेट जो है हमारे प्रेम्बर में लिखी गई है। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? अपना संविधान दिवस मनाते हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग वास। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1950 में इसको स्टार्टिंग हुआ था। अब 2015 में इसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया था ना, उसके चेयरमैन कौन है? हमारे मोदी साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि इंडियन स्टेट फर्स्ट जो थी आर्यभट्ट, वो कब लॉन्च करी गई थी? तो क्वेश्चन रॉन्ग था ये, ठीक है। कब करी गई थी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पिन कोड स्टार्टेड इन इंडिया इन, अच्छा भारत में पिन कोड जो होते हैं ना हमारे पोस्ट ऑफिस के, वो कब स्टार्ट किए गए थे? 15 अगस्त 1972 को। अगला है दांडी मार्च यात्रा जो थी कब का स्टार्ट करी थी? तो ये करी गई थी हमारी 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल को ख़त्म हुई थी, लेकिन 23 मार्च को ये स्टार्ट हुई थी ना। अगला है राज्यसभा डिसॉल्व आफ्टर। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा में? 6 वर्ष। अगला है वाइल्ड फ्लावर हॉल ऑफ शिमला वाज मेड अप बाई लॉर्ड किचनर के द्वारा ये बनाया गया था। नयन सरोवर लेक हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू में स्थित है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड कितना होता है? रॉन्ग क्वेश्चन ये भी। अगला है हु वोन हॉकी वर्ल्ड कप। इंडिया ने सबसे पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? 1975 में जीता था। अगला है रॉबर कप जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ कितना है? वो 2% ही है भाई, पीने वाला पानी पूरे अर्थ में। ये थे आज के हमारे 150 क्वेश्चन। आई होप अपनी वीडियो ज़रूर देखोगे लास्ट तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।